Vivas, the biggest myth which I've seen in 2026 is when the patient asks me whether my shampoo change or doing a PRP, or for that sake doing a serum therapy or keratin treatments, spa, microneedling, derma rolling, क्या इनको चेंज करने से क्या मेरे बाल उग जाएंगे? तो मैं आपको कैसे बताऊं कि ये एक मिथ है। ये आपके बालों के टेक्सचर को इंप्रूव कर सकता है, टेम्पररी आपके बालों को अच्छा महसूस करा सकता है, जिसको हम फील गुड कहते हैं। लेकिन ये असिस्टिव मेडिकल प्रोसीजर्स हैं। ये ट्रीटमेंट के आउटकम को कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं और सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अलोन दे में गिव अ डैमेज रेदर देन अ हेल्प। सो मेन ट्रीटमेंट क्या होगा? डायग्नोसिस। मेन ट्रीटमेंट किससे होगा? रूट कॉज एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ रूट कॉज, रिमूवल ऑफ द रूट कॉज। सो अगर आपको थायराइड का डिसफंक्शन है या विटामिन डी किसी कारणवश आपका कम हो रहा है, बढ़ नहीं पा रहा आप खाने के बावजूद, या आप में आयरन स्टडीज मैंने करवाई, उसमें फेरेटिन कम दिख रहा है, फोलिक एसिड या विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स भी कम दिख रहा है, और दूसरे भी आयाम कम दिख रहे हैं, तो आयरन पे वर्क करने से काम चलेगा। अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी कारणवश बढ़ रहा, आप पीसीओडी के मरीज हैं, फीमेल हैं, और आपको मेंसेस रेगुलर नहीं है, शरीर में बालों की संख्या बढ़ी हुई है और रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं, शरीर मोटा हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी और कारण डेवलप हुआ है मेल फीमेल दोनों में, या प्री डायबिटिक है, इन सब केसेस में मिनिएचराइजेशन और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होती है। सो पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि मुझे क्या बीमारी है? इज इट अ टेलोजन एफ्लुएम? क्या वो झटके से बाल गिर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे? या इट इज अ केस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इज अ केस ऑफ एलोपेशिया एरिएटा, और इज इट अ केस ऑफ मिक्स टाइप ऑफ हेयर लॉस? फीमेल्स में स्पेशली आप देखिएगा 40-50 ईयर्स में टुवर्ड्स मेनोपास, या इवन यंग फीमेल में कम, 40 प्लस में ज्यादा बाल पतले होते हैं, सर पे गैप दिखने लगते हैं, और स्पेशली चेहरा बड़ा होता है और आपके साइड्स के बाल में काफी ज्यादा आपको पार्टिंग दिखती है, जैसे मैंने आपको शो किया है। दिस इज अ केस ऑफ एलोपेशिया डिफ्यूजा एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा में चकत्ते बनते हैं मेल फीमेल दोनों में। ऑटोइम्यून बहुत कम होता है कि पेशेंट में इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन छोटे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऑटोइम्यून होता है। जिस तरीके से थायराइड होता है वैसे ही सर पे भी आपके पैचेस आते हैं ओवरनाइट। कभी कभी मेल्स में आप देखिएगा, अगर आप 25 से 28 साल के आपका बेटा या आपके परिवार में भाई, आप खुद आपने देखा है कि आपके दाढ़ी के बाल हल्के उग रहे हैं, या बहुत से एरियाज में आपको पैचेस हैं, लॉस हुए हैं, या दाढ़ी के बाल में कहीं कहीं बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं, तो ये सब भी हेयर इश्यूज हैं। इनके पीछे भी मेडिकल डायग्नोसिस होती है, इनको भी रूट कॉज में एनालाइज करके ठीक किया जा सकता है। और मैं आपको मेडिकली हर समय रिकमेंड किया हूं अपने हर एक शॉर्ट्स में कि इट इज बेटर नॉट टू हैव अ केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर। ये एक इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को ठीक कर पाए। अगर पेशेंट की बीमारी ठीक हो सकती है और वो रिकवरी नेचुरली कर सकता है, जो भी उसके पोटेंशियल्स हैं रिकवरी के, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि एब्सोल्यूट तो सिर्फ विक से हो सकती है। आपने ट्रांसप्लांट से भी कुछ रिकवरी की तो इट्स एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। आप ड्रग्स के साथ उसको मेंटेन करना पड़ता है। वो बाल समय के साथ कम होते हैं, जैसे नॉर्मली बाल कम होते हैं। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का जो रूट कॉज है, अगर उसको हमने होम्योपैथिक थेरापेटिक से एनालाइज करके ठीक किया है, साथ में ट्रेडिशनल रीजंस लाइक विटामिन डी, B12, या थायराइड इम्बैलेंसेस, या मेनोपॉजल इम्बैलेंसेस, या ईस्ट्रोजन की अधिकता कमी होना, इनको अगर एनालाइज करके हमने होम्योपैथिक थेरापेटिक से इसको रिकवर किया है, तो आपके चांसेस स्वस्थ होने के और बालों के रिकवर होने के बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2026 का मिथ कि क्या मैं पीआरपी कौन सा यूज, मैं किस डॉक्टर के पास पीआरपी लूं, या मैं कितना इसमें इन्वेस्ट करूं। डोंट स्पेंड मनी बिकॉज यू थिंक दैट हेयर ट्रीटमेंट इज ऑल मनी। हेयर ट्रीटमेंट इज एज गुड एज एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। रूट कॉज एनालिसिस, करेक्ट डायग्नोसिस, और उसके ऊपर मेडिकल वर्क। सिर्फ डायग्नोसिस करके अगर मैंने आपको कुछ लोकल एप्लीकेशन दे दी, जैसे मेडिकल साइंस में मिनॉक्सिडिल होता है, या H1 इनहिबिटर्स दे दिया आपको, प्रॉब्स नहीं है। सो अंडरस्टैंड द पेशेंट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, आस्क व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ माय ट्रीटमेंट, हैव बी डन द रूट एनालिसिस। मैं पेशेंट के साथ उनके डर्मास्कोपी में रूट एनालिसिस का एक पार्ट कर देता हूँ, बाकी बायो मार्किंग करके हमें पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे मेरी बात समझ में आई है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना ज्ञान अपने बालों के बारे में करेक्टली बढ़ा सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करिए। आप मुझसे ओपीडी पे या ऑनलाइन ट्रीटमेंट में वीसी ले सकते हैं, उसके अपने नॉर्म्स होते हैं। आप मेरे सहयोगी डॉक्टर से या काउंसलर से पूछ सकते हैं, एंड आई शेल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू।
और जरूरी नहीं कि ट्रीटमेंट बहुत लंबे चलते हैं, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों के अंदर ज़्यादातर खराब केसेस भी ठीक हो जाते हैं। और आज की डेट में मैंने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट 3 से 6 महीने ट्रीटमेंट ही लेते हैं, सेटिस्फाइड है वो मेडिकली। मैं उनको फॉलोअप करने की कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम फॉलोअप के अच्छे रिजल्ट्स हैं और ट्रीटमेंट सहायक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड वी हैव बीन इनटू दिस प्रैक्टिस फॉर लास्ट 25 years. आई एम श्योर so many patients have benefited, so will be you. Thank you so much. My hair keeps falling every day. कुछ भी काम नहीं कर रहा. Expensive products, सब waste. हेयर फॉल के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। जब तक रूट कॉज ना मिले सिर्फ एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। आइडेंटिफाइंग रूट कॉज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। सही डॉक्टर वो है जो सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि हेयर फॉल का रूट कॉज समझे और ट्रीटमेंट देने से पहले पूरी इवैल्यूएशन करें। डॉक्टर सत्संगीज क्लिनिक में हम हेयर फॉल के रूट कॉज को समझकर इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। 2007 से पेशेंट्स का भरोसा। बालों का इलाज शुरू के इलाज के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस दे रहा हूं। दिस विल बेनिफिट यू। सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और बेहतर हेयर रिकवरी।